हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। दोस्तों, आज बात करेंगे शुभ मुहूर्त की, मुहूर्त विज्ञान की, मुहूर्त शास्त्र की, और जो गुरु चंडाल योग बना हुआ है प्रकृति में, गोचर ग्रहों में, उसके ऊपर जिक्र करेंगे। क्योंकि गुरु चंडाल योग जो बना है मेष राशि में, राहु पहले से ही विद्वान है और 22 अप्रैल को वो भी आ गए, गुरु महाराज भी आ गए, तो इसको गुरु चंडाल योग बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो इसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है, बहुत खतरनाक योग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, जिसके ऊपर भी लागू होगा, जिसके ऊपर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, निश्चित तौर से बहुत जो है कष्ट उत्पन्न करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, गुरु चांडाल योग जो बनता है वो राहु के संग गुरु की जो युति होती है तो उससे वो बनता है। अब राहु मेष राशि में पहले से ही विद्यमान है और गुरु आ ही चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब आपकी कुंडली में गुरु और राहु दोनों की ही दशा महादशा अंतर्दशा एक साथ चल रही हो, तो इसका प्रभाव बिल्कुल 100% से भी ज़्यादा हो जाएगा। किसी एक की चल रही होगी तो थोड़ा कम होगा। अगर अशुभ भाव में ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, महादशा, राहु अशुभ है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर से जो है वो गलत प्रभाव देगा, गंदा प्रभाव देगा, गोचर में भी और वैसे भी कुंडली के हिसाब से भी। अगर दशा महादशा अंतदशा को चल ही नहीं रही है तो उसका प्रभाव 20-30% से ज़्यादा होता ही नहीं है। ये आप मान के चलिए कि अगर कुंडली में आपकी जो गोचर ग्रहों की दशा के अनुसार कुंडली में दशा महादशा अंतदशा नहीं चल रही है तो उस गोचर ग्रहों का प्रभाव 20-30% से ज़्यादा नहीं होता। और होता भी है तो जिस भाव में, जिस राशि में गोचर हुआ है, खतरनाक गोचर, उस राशि का जो फल है वही थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर उसमें आता है। इस बात को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात यह है कि अगर गुरु राहु चंडाल योग है या गोचर में जिसे चल रहा है तो उसकी चरम सीमा तब होती है जब दोनों ग्रहों की डिग्री कम से कम 8-10 डिग्री तो होनी चाहिए, तो दोनों की युति हो, दोनों एक समान डिग्री पर हों, कम से कम 8 डिग्री, तब जाकर के उनका प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। और वो चूँकि बढ़ता रहता है तो वो लास्ट में जाके फिर एंड में उतरता है। फिर ग्रह वक्री भी होते हैं, सुस्त भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, तो उन सब का प्रभाव तो कुल मिला के कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, जैसे अब 6 महीने का है ये, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने का, तो 6 महीने तक अफरा तफरी थोड़ी रहेगी। तो तूफान 6 महीने कोई ऐसी बात थोड़ी होगी, कोई 6 महीने कोई आसमान नहीं टूटेगा, कोई पाताल नहीं होगा। तो इसलिए कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है कि भाई 6 महीने तक लगातार ही कष्ट हो पूरे संसार में, आपको भी सबको, ऐसा कुछ नहीं है। होगा थोड़ा बहुत 19-20 का होगा, वो भी ग्रहों की डिग्री जब एक साथ जुड़ेगी तब ज़्यादा होगा। एक साथ एक ही डिग्री में, एक ही अंश में, एक ही पैमाने पर जब दोनों ग्रह आ जाएंगे तब उसका ज़्यादा प्रभाव मैक्सिमम देखा जाएगा, वरना फिर वो नहीं, वो कम से कम होता चला जाएगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने ग्रहों की डिग्री देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। जन्म पत्री में आज के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उसमें डाल करके अपनी पत्री को, और उसमें आप देख सकते हैं। अब बाकी आम तमाम देशों पर जिनकी गुरु राहु की महादशा दशा चल रही है, या जिनका लगन या लगन गुरु है राहु का है, या उसकी दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है, जिसकी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की या देशों की, तो उन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और देख ही रहे हैं, आंधी तूफान, मौसम में एकदम चेंज आना, कभी जाड़ा, कभी एकदम गर्मी, और कभी भयंकर बरसात, कभी आंधी तूफान, ओले। अब राजनीतिक उठा पटक, जैसे महाराष्ट्र में जो बयानबाजी चल रही है, देख ही रहे हैं क्या स्थिति होने वाली है, या और जगह है राजस्थान में, तो इस तरह से। और कम सूडान में जैसे हो गया, देखिए सूडान में यूक्रेन रूस यूक्रेन का युद्ध है, उसमें भी नाटकीय परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। ताइवान पर जो है हल्ला मच रहा है। इस प्रकार बहुत जगह, बहुत देशों में प्राकृतिक आपदाएं, तमाम चीज़ें तो होंगी।
जब गुरु चंडाल योग है तो कुछ ना कुछ असर तो उसका होगा ही होगा। बहरहाल ये तो एक चैप्टर हो गया और इसका असर तो होना ही है, लेकिन आम जनता पे अब निजी निजी तौर पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। एक आम जनता पूरे मास पे ज़्यादा होता है, पृथ्वी पर, वायुमंडल पर और प्रगति पर, देशों पे ज़्यादा होता है, राजनीति में, आर्थिक उस पर, सब उस पर। लेकिन वैसे ओवरऑल होता है, लेकिन वैसे वो भी तब होता है जब किसी देश की कुंडली पर इसका असर हो, जिसकी कुंडली के अगर ये हिसाब से हो तो वही, जैसे कि देश की अगर राहु की या गुरु की दशा, महादशा, अंतर्दशा टकरा रही हो, चल रही हो, तब उसका ज़्यादा प्रभाव महसूस होगा उस देश पर। आम प्रगति पर तो होता ही होता है भाई, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हलचलें, सब कुछ तो होता ही होता है। वो तो हर साल होता है, सभी ग्रहों के एक दूसरे से परिवर्तन हर साल करते हैं, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है, इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। बाकी ये राहु के मंत्रों का जाप करें और गुरु के मंत्रों का जाप कर लें, और वरना सबसे बड़ी बात तो महामृत्युंजय का मंत्र का 27 बार जाप कर लें, सुबह या शाम को, या दोनों वक्त। एक बार हनुमान चालीसा का जाप कर लें, बहुत है। इसके उपाय तो यही है। अब आते हैं मुहूर्त के ऊपर। मुहूर्त एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्रोक्त उपाय है जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत बढ़िया उपाय है ये मुहूर्त के। अगर आपकी कुंडली में ज़बरदस्त रूप से ग्रह खराब हैं, ग्रह गोचर भी खराब हैं, कुंडली में भी खराब हैं, खराब दशाएं चल रही हैं और आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुहूर्त विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान लीजिए आपने गृह प्रवेश करना है, आपकी कुंडली जो जो गृह प्रवेश का जो मुखिया है, जिसके नाम पे गृह प्रवेश हो रहा है, जिसके नाम से कार्ड गए हैं, उसकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, खराब चल रही है, तो निश्चित तौर से आपको जो है मुहूर्त विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। मुहूर्त देखना पड़ेगा उसकी कुंडली के हिसाब से, उसके लगन के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, और पंचांग में जो है ग्रह गोचरों के हिसाब से, तमाम उसमें ग्रहों की बैलेंसिंग करके कौन से ग्रह ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कौन से खराब हैं, कौन से अच्छे हैं, क्या उनका फल है, क्या डिग्री है, तब मिला करके एक मुहूर्त जो निकलेगा, उसी वो स्पेसिफिक मुहूर्त से ही आपको जो है गृह प्रवेश उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। जब बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए का घर बनाया और शानदार महल, अगर मुहूर्त आपने सही नहीं किया तो समझ लीजिए सब बेकार है। आप एक सेकंड, एक दिन का एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। इस यही बात सब जगह लागू होती है, बिजनेस हो, शादी हो, कोई भी चीज़ है, नौकरी है, प्रमोशन है, हर चीज़ में यही चीज़ लागू होती है। प्रमोशन हो गया, आप अफसर बन गए, बाबू से अफसर बन गए, लेकिन साहब मुहूर्त इतना गलत था, जब ज्वाइन किया तो राहु काल था, जब खराब मुहूर्त आ गया। शनि की महादशा चल रही है, शनि की महारक है, और उसी शनि की गोचर भी उसी में आ गया, उसी में आपने ज्वाइन कर लिया अधिकारी के रूप में, तो गए काम से। भ्रष्टाचार में किसी चीज़ में फंस जाएंगे और गए काम से, फलेगा नहीं वो। इस प्रकार मुहूर्त का बड़ा महत्व है। बहुत आपने देखा होगा, जो राजनेता हैं, जो शपथ ग्रहण समारोह जो करते हैं, बहुत देखभाल करके स्थिर लगन में, स्थिर मुहूर्त में, अच्छे नक्षत्र में सब देख दाख के करते हैं। मुहूर्त निकालना इतना आसान नहीं होता। कोई बहुत विद्वान ज्योतिषी हो सकता है जो मुहूर्त को सही ढंग से निकाल सके, क्योंकि मुहूर्त कोई ऐसा नहीं है कि पंचांग देखा और अपना बता दिया, हाँ भाई फला तारीख को फला जगह टाइम पे कर लो, ऐसा नहीं होता। आपने जिस आदमी के लिए मुहूर्त निकाल रहे हो, जिस काम के लिए निकाल रहे हो, उसको भी देखना पड़ता है, उसका भी तारतम्य है कि नहीं उस चीज़ से, उसको भी हमें टैली करना पड़ता है। मान लीजिए आप विधानसभा चुनाव, राज्यसभा या लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने जा रहे हैं, नगर निगम के चुनावों का पर्चा भरने जा रहे हैं, तो आपको अपने अपने लगन, नक्षत्र, बाकी मुहूर्त, सब कुछ, तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिस कैंडिडेट का भी, और अपने लगन, मुहूर्त, पार्टी का, सबका सब कुछ देखना पड़ेगा। टाइम भी, तारीख भी, लगन भी, सब कुछ एक एक चीज़, तब जाके जो मुहूर्त निकला उसी मुहूर्त पे आपने पर्चा जमा करना है। तो बहुत इधर उधर हो गया तो गए काम से, गए, भले सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो, लेकिन उस टाइम पे आपने पर्चा नहीं दाखिल कर पाए, अधिकारी नहीं मिला, या टाइम लग गया, जो भी कुछ हुआ, तो गया मुहूर्त। इसलिए मुहूर्त बहुत गहरा, बहुत विद्वान
देख सोच समझ कर ही मुहूर्त को निकाला जाता है। और बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा विद्वता चाहिए, अलग से ही एक पूरा शास्त्र और पूरा अलग से विधा है पूरी। मुहूर्त यूँ ही नहीं है कि पंचांग उचांग टटोला देखा बाला, हाँ यार उस दिन अरे वो अक्षय तृतीया है या पूजा से आया है, पूजा मुहूर्त है, कभी भी कर लो, देव उठानी काशी अगली कुछ भी कर लो उस समय। माँ के नवाते चल रहे हैं जी, कुछ समय तो सब शुभ है, दिन शुभ है, कर लो। तारा तारा डूबा हुआ था, तारा जग गया, तारा उठ गया, तारा उदय हो गया, कर लो इत्यादि। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस बात का बड़ा महत्व है। और काम में सफलता के लिए मेहनत और भाग्य के अलावा मुहूर्त भी देखा जाता है, समय भी देखा जाता है कि आपने कौन सा काम, भले ही आप कितने बलशाली हो, कितने भी अच्छा पढ़े लिखे हो, सज्जन हो, सब कुछ हो, आपका भाग्य भी ठीक है, आपकी व्यवसाय ठीक है, कुछ ठीक है, लेकिन मुहूर्त सही नहीं है, गलत मुहूर्त पे आपने सही काम कर दिया, वो भी गलत हो जाएगा, फलेगा ही नहीं। ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। जैसा कि मैंने कहा था राहुल गांधी को कभी और कष्ट झेलने पड़ेंगे, समय उनका खराब है। देख ही लिया कि उनको जो है सफलता नहीं मिली कोर्ट से। अब आगे वो जैसा भी करेंगे हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए, संभव है जेल भी जाना पड़ जाए। बाकी अभी राह कठिन है, समय खराब है, पहले भी कहा था तो ये बात तो सही निकल ही गई। तो आगे और भी बातें अभी हैं, देखेंगे आगे और भी वीडियो लाएंगे। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। धन्यवाद।